हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्याय 4A कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसी चैप्टर 4 का अध्याय 4B स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो चैप्टर क्या चल रहा है, दो घात समीकरण। तो इसी दो घात समीकरण से हमारा अगला अध्याय 4B संबंधित है या रिलेटेड है। हम लोग सीधा इस चैप्टर पे या एक्सरसाइज पर चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी परिचय योग्य नहीं है। तो हम लोग 4B स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, कह रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दे रखा है 1/9 इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो अगर मैं इसको हल करूं, हल करने पर आऊं तो ध्यान से देखो क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। अब देखो अगर मैं इसको और ढंग से लिखने की कोशिश करूं तो देखो ये एक्स का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर माइनस 1/3 का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी। तो अगर आप यहां देखेंगे तो हमारा ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स, और यहां देखेंगे तो बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, बी के जगह पर बी की जगह 1/3 लिखा है। तब अगर आगे हम बढ़े तो देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक ब्रैकेट में चलेगा x माइनस 1/3 और एक चलेगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे अगर हम लोग हल करें तो देखो अगर आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब x माइनस जो 1/3 है, एक बार इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यहां से देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3। तो एक हमारा आंसर ये आ गया। इसी तरीके दूसरा वाला अगर हम लें x प्लस 1/3, वो भी 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हमारा x का वैल्यू आ गया। तो अगर हम बात करें तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा x का एक मान ये आया और x का एक मान ये आया। तो पहले इक्वेशन को हमने हल किया तो एक x का वैल्यू 1/3 प्लस में आया और एक x का वैल्यू माइनस का 1/3। अगले पर चलें तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा 3x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 9 को हल कीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको हल करने पर आए तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 18, ये 9 को अगर मैं इस तरफ लाऊं तो बच्चों का एक हो जाएगा 0 का। आगे अगर हम हल करें तो देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, जोड़ोगे तो दोनों का एक हो जाएगा 27। अब ध्यान से देखो दोनों में हमको कॉमन भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 0 के बटे में क्या चला जाएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इस वाले कंडीशन में हमारा फिर वही फार्मूला चलेगा, क्या, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एक्स का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, 3 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो फिर आगे अगर अमल करेंगे तो हमको पता है यहाँ फार्मूला क्या चलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और बच्चों एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ए के जगह पर बताएंगे आप क्या लिखा है, तो ए के जगह पर यक्स लिखा है, बी के जगह पर क्या लिखा है, ए। इसका मतलब ए के जगह पर x लिखा और b के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग तो देखो जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखो
एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा और बच्चों एक ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से अगर मैं लिखूंगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो एक आंसर ये हमारा आ गया। अगला वाला अगर लिखने की कोशिश करूं तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो एक x का वैल्यू ये है हमारा आंसर, और एक आंसर x का वैल्यू ये। तो इसको हमने हल किया तो x का वैल्यू एक प्लस का 3 आया और एक x का वैल्यू माइनस का 3 आया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है तीसरा। तो जो हमारा इक्वेशन दे रखा है तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, अगर इस 8 को भी इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 0 का। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 9। ध्यान से देखो पिछला सवाल ही इसी टाइप का था। इसको मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ वही फार्मूला चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब अगर बच्चों हम ध्यान से यहाँ देखें तो जो हमारा x है वो किसके स्थान पर लिखा है, a के स्थान पर। b के स्थान पर क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा। पिछला सवाल अभी हल किए हैं, तो बारी बारी से हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। दूसरा वाला जो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगा 3, लेकिन वो भी काहे का आएगा माइनस का। तो एक आंसर हमारा ये हुआ, एक आंसर हमारा ये हुआ। ये तो पिछले जो सेम सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से यहाँ देखो चौथा सवाल भी उसी तरीके का है, सिंपल तरीके से हमको हल करना है। तो देखो 3x स्क्वायर है, माइनस का 36 से 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो देखो 3x स्क्वायर है, 36 और 12 कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। दोनों में ध्यान से आप देखो तो x स्क्वायर का 3 कॉमन है, तो 3 से काम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 16 बार, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 के बटे में क्या चला जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 का होल स्क्वायर, इधर आएगा क्या 0। फिर वही फार्मूला चलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा जाएगा और एक ब्रैकेट बच्चों क्या लिखा जाएगा b। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखो a के जगह पर क्या लिखा है x, b के जगह पर क्या लिखा है 4। तो अगर आगे बढ़े तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में x माइनस 4 होगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 होगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 4 होगा इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें आगे और बढ़ें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके दूसरा वाला x प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखा है 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो भैया जी एक x का वैल्यू ये आया और एक x का वैल्यू क्या आया ये। तो ये सभी सवाल बहुत सिंपल हैं, केवल हमको सिंप्लीफाई या हल करना था। अगले पर चलते हैं। ध्यान से आप देखो यहाँ पर इस सवाल में, तो इस सवाल में आप देखोगे तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 32। दोनों में पहली बात तो क्या कॉमन है 2, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 16 इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 16, 0 के बटे में क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब x का ये हो जाएगा क्या होल स्क्वायर, 4 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलेगा, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अगर हम बारी बारी से x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4।
इसी तरीके से अगर x प्लस 4 को इक्वल के 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 4। इसका मतलब मेरा एक x का वैल्यू ये आया और एक x का वैल्यू ये आया। इस तरीके से हमारा दोनों x का वैल्यू मिल गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम इसी तरीके छठा क्वेश्चन सेम है, हल कर लेते हैं। देखो 3x² 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ x² माइनस का क्या बचा इक्वल टू 0। ध्यान से देखो x² माइनस 9 0 के बटे में क्या जाएगा 3। इसका मतलब इसको मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी चलेगा a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सॉरी क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो एक x का वैल्यू ये हुआ और एक x का वैल्यू ये हुआ। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम अगर इसको भी अगर हम लोग हल करें तो देखो 2x² है, 8 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। दोनों में पहली बात तो 2 कॉमन है, तो x² माइनस का क्या बचा 4। अब देखो क्या हो जाएगा 2, इसको मैं x का क्या लिख दूंगा होल स्क्वायर, इसको 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब x का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 0 के बटे में 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और क्या हो जाएगा 0। एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 2। इसी तरीके से अगर दूसरा वाला x प्लस 2 भी 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, लेकिन काहे का आएगा माइनस का। तो एक x का वैल्यू ये हुआ और एक x का वैल्यू ये हुआ। 2 इसलिए आया क्योंकि ये हमारा दो घात समीकरण था। इसका मतलब x की अधिकतम घात 2 थी, इसलिए यहाँ x के कितने वैल्यू आए 2। इसी तरीके यहाँ पढ़ते देखो, अगर मैं 8वें क्वेश्चन की बात करूं तो ये x² है। पहली बात 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 8 आएगा, अरे 2 का क्यूब, तो x³ माइनस 1, 8 इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। तो ये x² 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये x का होल स्क्वायर है और ये 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो वही a² माइनस b² चलेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 3। बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 3, और यहाँ अगर लिखें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो एक आंसर ये आया हमारा और एक आंसर ये आया। इसका मतलब चैप्टर काफी आसान है, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे सिमिलरली लग रहे हैं। अब देखो ये आ गया है, इसको अगर हम हल करें तो 2x² माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 2x² 25 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2x² माइनस 25, 25 कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। दोनों से देखो तो 2 कॉमन आ गया है, तो x² माइनस का 50 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ x का होल स्क्वायर बचा, इसको हटा दो बेटा, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये 2 कहाँ चला जाएगा 0 के बटे में। तो ये एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, इधर क्या आ जाएगा 0। आगे अगर इसके आंसर निकालेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5। इसी तरीके दूसरा वाला x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 5। इस इक्वेशन में x का वैल्यू एक प्लस का 5 है और एक माइनस का 5।
अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो हमको पहले से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर पूरे के बट्टे में 2 इक्वल टू 8। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वही स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 4, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको अगर बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या चला जाएगा माइनस का 4, और इसी तरीके दूसरा वाला x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो हमारा दोनों x का वैल्यू कितना मिला, प्लस का 4 और माइनस का 4। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात करो। पहली बात तो जो दिया गया है, क्या दिया है 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 11। यदि x बराबर 2 दिया, तुमसे किसका वैल्यू पूछा है y का, तो रखो x का वैल्यू 2, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11। तो देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा 4 3 12, 4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11 इधर आएगा तो घट के क्या हो जाएगा माइनस का 11, और 4y स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 12 से 11 घटेगा कितना आएगा 1, 4y स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 4 कहाँ चला जाएगा बटे में। अब देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, इस पर लग जाएगा √1/4। अब देखो ऊपर 1 2 बार लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ब्रैकेट है, अरे स्क्वायर रूट प्लस माइनस, y बराबर प्लस माइनस 1 बटा क्या निकलेगा 2। इसका मतलब y इक्वल टू माइनस का हाफ भी होगा और y इक्वल टू माइनस का, अरे प्लस का हाफ भी होगा। इस तरीके हमारा 11 नंबर है। 12 नंबर देखो सेम उसी तरीके का है। दिया है 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 11। यदि x बराबर -3 तो हमसे y का वैल्यू पूछा है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू -3 का स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 11, 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा, 4y स्क्वायर बराबर 11। अब ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस का 4y स्क्वायर बराबर 11। अब देखो इधर अगर 11 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 4y स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का। 7 में से 1 गए 6, 2 में से 1 गए 1, कितना हो जाएगा 16, 4y स्क्वायर। आगे अगर हम हल करेंगे तो देखो इधर 0 बचेगा, 4 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 16। तो इसको पहले लिख लें, 4 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा y स्क्वायर 4, 0 के बटे में क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब इसको y का होल स्क्वायर और उसको 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बताएंगे। तो एक ब्रैकेट में y माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में y प्लस 2 का। बारी बारी से अगर लेंगे ब्रैकेट तो y का वैल्यू एक बार क्या आ जाएगा 2, और इसी तरीके से
y प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस कर दो। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 20। इसका मतलब ये जाके इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 100 को 10 का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 10 आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। x प्लस 10 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू माइनस 10 इक्वल टू क्या है, तो x के दो वैल्यू आ गए, एक प्लस का 10 और एक माइनस का 10। अगले पर बढ़े तो देखो, दो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारा सिंपल x का वैल्यू आ गया। अगले पे चलते हैं। अब देखो जो 15 है, 15 में पहले ही बोले हैं, पहले ही लिखा हुआ, वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। देखो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16। स्क्वायर उधर लगाओगे, स्क्वायर लग जाएगा अंडर रूट, लेकिन कहेगा प्लस माइनस का। तो x बराबर प्लस माइनस का 16 से बाहर क्या निकलेगा, 4। इसका मतलब x का वैल्यू एक प्लस का 4 हुआ और एक x का वैल्यू माइनस का 4 हुआ। तो ये हमारे x के दोनों क्या हैं, मान। अगले पे चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जितने एक्स स्क्वायर उनको एक तरफ करूंगा इक्वल टू 9। 5x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दो, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक ब्रैकेट में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये तो माइनस है, माइनस 3y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा एक x का वैल्यू ये हुआ और एक x का वैल्यू ये हुआ। इस तरीके 16 का भी हमारा निकल कर आया। अगले पर चलते हैं। ध्यान से देखो, 17 में एक पक्ष LHS वाला जो साइड है उसको हमको क्या करना और करवाना होगा, मल्टीप्लाई। मतलब इस यक्स का इस पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x ब्रैकेट में x प्लस 2, फिर माइनस 2 का x प्लस 2 ब्रैकेट में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस का 4 इक्वल टू 5। माइनस 2x प्लस 2x क्या हुआ, कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बचा, 4 इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4, तो यहाँ से जब
चाहे इधर ला के कर लो तब भी सही होगा, ये तो स्क्वायर लगा दो तो 9 प्लस माइनस का होगा। इसका मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा 9 से बाहर क्या आएगा 3, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हुआ। 18 देखो अगर हम हल करने पर आए, 2 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, इक्वल टू में 162। यहाँ चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a की जगह पर क्या लिखा है x, देखो क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9 इक्वल टू 162। 2 एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 18 एक्स 162। 162 से 162 कट जाएगा, तो यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा ध्यान से देखो, एक बार 2x इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलने की संभावना क्या होगी 0, और एक बार x माइनस 1 बराबर इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो एक x वैल्यू 0 आया और एक x वैल्यू 9 आया। देखो सेम इसी तरीके 19 नंबर है, चार तीन क्या हो जाएगा 12x, 4 से कट जाएगा 3, 3x बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x का मल्टीप्लाई 3x होगा तो होल स्क्वायर कर दो, 3x से 12 4 बार कट जाएगा तो इसको 4 स्क्वायर का क्या कर दो होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में होगा 3x प्लस 4, पूरे के बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, बारी बारी से दोनों को इक्वल करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x 4 उधर जाएगा तो प्लस का x का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3। दूसरा वाला जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 3x 4 उधर जाएगा तो माइनस का 3 कहाँ चला आएगा बटे में, तो x का वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। अरे x बराबर माइनस का 4/3, तो एक हमारा आंसर 4/3 आया और एक आंसर आया माइनस का 4/3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट होता है 19। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में हमको दिया हुआ है कि x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12 बाई क्या लिखा है x। तो यहाँ पर एलसीएम ये एक चाह रहा है, तो अगर इधर एलसीएम लूंगा तो 3x आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर,
एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरीके एलसीएम लेंगे तो कितने एक्स आएगा 12x, तो 12 से 12 कट गया तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144 बटे का 12x। ध्यान से देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 से 12 भी कितनी बार में कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 144, 4x स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 144 और 36 उधर ले जाएंगे तो माइनस का। तो देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 144 36 गए 14 में से 6 गए 8, 108, 3 से काटोगे तो 3 3 का 9, 3 छंग 18, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या होता है 0, ये x का होल स्क्वायर होता है ये, और 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0, तो x माइनस 6 x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 6। इसी तरीके से x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा माइनस का 6। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।